बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें हमने पिछली वीडियो में पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ी थी और उसके एग्जांपल्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट को और इसकी एग्जांपल्स को। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इसका रिवर्स है। इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। किसके जरिए? अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बाय द यूज ऑफ एनर्जी। कि इसमें मॉलिक्यूल्स लोअर एरिया से मूव करते हैं हायर एरिया की तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए, बट विद द यूज ऑफ एनर्जी। इस पर्पस के लिए क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर स्पेशल किस्म की प्रोटीन्स मौजूद होती हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रोटीन कैरियर। ये प्रोटीन कैरियर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट में हेल्प करती है विद द यूज ऑफ एटीपी। और इस पर्पस के लिए एटीपी कहाँ से आती है? एटीपी इज जनरेटेड बाय रेस्पिरेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया। कि ये एटीपी जो है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के जरिए माइटोकॉन्ड्रिया में जनरेट होती है, जो कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट में हेल्प करती है। अब इसमें हमारे पास जो एग्जांपल्स आ जाती है उसमें सबसे पहले हमारे पास सोडियम पोटाशियम पंप। सोडियम पोटाशियम पंप्स में जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए उनको हम यूजुअली पंप कहते हैं, इसीलिए इसका नाम सोडियम पोटाशियम पंप रखा गया है। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे है जैसे वाटर पंप की होती है। जैसे कि हम वाटर पंप के जरिए पानी को वाटर को पुल अप करते हैं अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इसी तरह इसमें भी सोडियम पोटाशियम पंप में जो है एटीपी के जरिए मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है। अब इसमें दो तरह के पंप होते हैं। वन पंप इज कॉल्ड सोडियम पंप, जो कि विच मूव्स द सोडियम आयन टू आउटसाइड ऑफ द सेल। इसमें देखेंगे सर्कल में सोडियम आयंस बने हुए हैं, यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन कम है और वहां पे हाई, तो सोडियम पंप के जरिए सोडियम आयन जो है आउटसाइड द सेल मूव करते हैं। और दूसरा पंप है हमारे पास पोटाशियम आयन पंप। पोटाशियम पंप जो कि पोटाशियम पंप को इनसाइड द सेल मूव करते हैं विद द यूज ऑफ एटीपी। अब ये पंप ज्यादातर कहां पे काम करता है? इन नर्व सेल्स एंड इन दी मसल सेल्स। तीसरा हमारे पास आ जाता है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है? जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इनसाइड द सेल द एंट्री ऑफ मटेरियल इन द सेल इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। जब मटेरियल सेल के अंदर एंटर होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि जब भी कोई मटेरियल सेल मेम्ब्रेन के करीब आता है तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है वो उस वेसिकल के गेट अंदर की तरफ थोड़ी सी इन्वेजिनेट होकर उसको पंच बना देती है और वो मटेरियल को अपने अंदर पंच आउट करके फिर एक वेसिकल की फॉर्म दे देती है और फिर उस वेसिकल के जरिए वो मटेरियल सेल के अंदर जाकर रिलीज हो जाता है। अब एंडोसाइटोसिस दो तरह की होती है, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस यानी कि सेल ड्रिंकिंग, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि दिस इज द अपटेक ऑफ लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट, कि इसमें लिक्विड का अपटेक होता है और इसके जरिए जो वेसिकल्स बनती है वो बहुत माइन्यूट होती है और शॉर्ट लिव्ड होती हैं। दूसरा हमारे पास है फैगोसाइटोसिस, जिसको हम सेल ईटिंग भी कहते हैं, यानी कि इट इज द अपटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। ये सॉलिड पार्टिकल्स का अपटेक है। थर्ड हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल आ जाती है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का रिवर्स। एक्सोसाइटोसिस का मतलब यानी कि बाहर की तरफ निकलना, यानी कि द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द सेल इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। के एक्सोसाइटोसिस के जरिए ज्यादातर जो सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल होती है वो सेल से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। जैसा कि हमने ये बात वैक्यूल्स में भी पढ़ी थी। इसमें क्या होता है कि कोई जो मटेरियल होता है वो वैक्यूल के जरिए सेल मेम्ब्रेन के करीब आता है और सेल मेम्ब्रेन उसी तरह पिंच ऑफ होकर इस मटेरियल को सेल से बाहर एक्सक्रीट आउट कर देती है, जिसे हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। अब एक्सोसाइटोसिस के हमारी बॉडी में क्या एग्जांपल है कि सेल इन आवर बॉडी रिलीज हेल्पफुल केमिकल इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम यूजिंग एक्सोसाइटोसिस। के एक्सोसाइटोसिस के जरिए जो है सेल हमारे ब्लड स्ट्रीम के जरिए के अंदर हेल्पफुल केमिकल्स को रिलीज करते हैं।
तो ये हमारे पास टाइप थी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।